ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल ऑप्शन में आ एक्स रहा स्क्वायर है। वाई स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यस सर, देखो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस सर, चलिए हो गया। और बताइए कौन सा है, 3 के बाद कौन सा है, 5। यस सर। चलिए हो गया, सभी ने नोट कर लिए। 1 मिनट सर। ओके हो गया, आगे बढ़े। हेलो एक सतीश यस नमन हो सर, गया, फटाफट नोट यस सर। कीजिए क्योंकि क्वेश्चन 60 है, पता नहीं कितने डाउट्स है, जो बच जाएगा वो एक्स्ट्रा मैं करा भी दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। 6 क्यों नहीं बना जी, 5 बताया ना। ओके ओके, हाँ ये थोड़ा सा 5 थोड़ा अलग हटके। अब ये देखिए इसका मीनिंग क्या होता है वो देखिए, जैसे आपका ये fx है और ये भी fx है, और इसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है जिसमें दोनों आपके इक्वल है। fx आपका क्या हो गया, इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। चलिए ये हट गया आपके। अब आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपके हो गया 5 में fx है। अब ये देखिए कहीं पे आपको ऐसा दे रखा है x इज इक्वल साइन एक्स है। अब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, एक ग्राफ बनाएंगे हम, एक जो ग्राफ बनेगा y इज इक्वल एक्स का ग्राफ बनेगा और y इज इक्वल साइन एक्स का ग्राफ बनेगा। अब ये दोनों ग्राफ देखिए आपको बनाना है, और देखना ये है कि ये कितने पॉइंट्स पे दोनों ग्राफ कट करते हैं, ये दोनों ग्राफ कितनी जगह पे कट करते हैं। तो देखिए ये आपका y इज इक्वल एक्स का मीनिंग क्या हो गया, ये आपका तो 45 डिग्री पे एंगल बनेगा। मेरी थोड़ी गला खराब हो गया है। ये आपके आ गया y इज इक्वल आपके क्या हो गया, y इज इक्वल एक्स हो गया, और दूसरा बताइए क्या हो गया, ये आपके हो गया साइन एक्स हो गया। तो साइन एक्स का ग्राफ बताइए क्या होता है, ये कुछ ऐसे होता है। तो देखिए आपको लग रहा है कि कितनी जगह पे ग्राफ कट कर रहा है, ग्राफ आपके जो कट कर रहे हैं दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कर रहा है, वो क्या है ओरिजिन पे। यानी जब जो ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों ग्राफ जितने पॉइंट्स पे कट करेगा वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए आपके 1 हो गया। अब यहां देखिए, अब ये देखिए एफ एक्स इज इक्वल कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, और यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टेन माइनस एक्स अपॉन टेन है। अब इसका बताना यह है कि कितने पॉइंट्स पे, और ये भी आपका कितना है, ये आपका x है, तो x हमारा किसके 0 से 4 पाई के बीच में है इसके लिए, और ये आपका है नंबर ऑफ पॉइंट्स x 0 to 4 पाई है, तो इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए दोनों आपका fx और fx इक्वल हो गया, तो आपके कितना हो गया cos इनवर्स cos x इज इक्वल क्या हो गया 10 माइनस एक्स अपॉन 10। अब ये दोनों का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। अब देखिए cos इनवर्स का ग्राफ कैसे निकालते हैं वो देखिए, fx का मतलब क्या हो गया y, तो ये हो गया cos इनवर्स cos x। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स क्या होता है जी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स बताइए क्या होता है,
0 to pi सर। 0 से पाई, 0 से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, 0 से लेकर के पाई तक होता है। तो अगर ये आपका 0 से अगर पाई है तो ये क्या हो गया, यानी x मेरा क्या हो गया, 0 से लेकर के आपका ये पाई है तो हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब ये देखिए, अब ये दूसरा मैं ग्राफ में बनाता हूं, इसका ग्राफ में बनाता हूं। चलिए अब ये देखिए, ये तो हो गया आपका 0 से लेकर के पाई हो गया, तो ये हो गया। और पाई से अगर 2 पाई होगा तो क्या होगा, x की वैल्यू पाई से लेकर के क्या हो, 2 पाई हो तो क्या होगा बताइए। तो पाई से 2 पाई हो तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर से मुझे क्या करना होगा, इसे 0 से पाई के बीच में लाना होगा। तो कॉस इनवर्स को जब आपका x आपका 0 से पाई से 2 पाई हो तो आपको पता है क्या करना होगा, कॉस इनवर्स, ये जो आपका जो cos x है आपको क्या करना होगा, कॉस इनवर्स, क्या करेंगे इसको, आपको करना है 2 पाई माइनस एक्स। देखिए 2 पाई माइनस एक्स बताइए कहां लाई करेगा, यही है ना, 2 पाई माइनस एक्स तो इसी जगह लाई करेगा ना। लेकिन 2 पाई माइनस एक्स करने से, 2 पाई माइनस एक्स करने से क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, 2 पाई माइनस एक्स, तो यानी पाई और 2 पाई के बीच में माइनस करेंगे 2 पाई माइनस एक्स से, तो क्या होगा, तो 2 पाई माइनस करेंगे तो 0, और पाई माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 2 पाई माइनस पाई तो पाई हो गया, यानी 0 से पाई के बीच में आता है वो। तो इसीलिए जब आपका 0 x आपका क्या हो, पाई और 2 पाई हो तो इसको हम क्या लिखेंगे, आपको लिखना है 2 पाई माइनस एक्स लिखना है। बात समझ में आए। अब इसका ग्राफ देखिए कैसा बनता है, 0 से लेकर के पाई है तो क्या हो गया, ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये आपके जो ग्राफ कुछ ऐसा बनेंगे, ये आपके ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। पाई पे क्या हो जाएगा, जैसे ही पाई पे जाएगा तो पाई पे ऊपर आ जाएगा, और 2 पाई पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे से आ क्या हो गया, ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यही है ना, ग्राफ आपके बनते जाते हैं। फिर देखिए आप आगे देखिए, पाई है, ये आपका 3 पाई है, और ये आपका क्या है 4 पाई है। ये ग्राफ कुछ ऐसा ही इसका बनते जाता है, और ये हो गया आपका यही है, क्योंकि उसको ले जो जाना है वो कहाँ है, 0 से लेकर के 4 पाई तक। तो इसका जो ग्राफ है ना, y इज इक्वल कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ आपका यही हो गया। एक तो हो गया इसका ग्राफ। अब दूसरा बताइए, 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसको आप देखिए क्या हो गया। अब ये बताइए दूसरा आप क्या आ गया, दूसरा क्या हो गया, 10 माइनस एक्स अपॉन 10। जब आपका x आपका 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x 0 है तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x 0 है तो इसका वैल्यू हो गया 1। ये तो आपका पाई है, लेकिन आपका क्या है, x आपका 0 है तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 0 बाई 10, तो दिस इज 1, तो ये आपका हो गया 1 हो गया। दूसरा बताइए, अब आप देखिए x की वैल्यू हम 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 10 लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 10 बाई 10, तो ये 0। तो x आपका 10 है तो ये 0 हो गया। तो 10 का मीनिंग क्या होगा, पाई आपका कितना होता है 3.14, तो 3 पाई बताइए क्या होगा, 3 पॉइंट यानी क्या हो गया 3.14 इंटू 3, तो 9 पॉइंट क्या हो गया 42। तो यानी 10 आपका ऑलमोस्ट कहाँ जाएगा, कुछ यहीं पे आएगा। तो ये आप इस दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा। अब ये बताइए, ये दोनों कर्व कहाँ कितनी जगह पे कट करती है, क्योंकि 3 आपको जो लेना है वो कहां से, 0 से लेकर के 4 पाई, और ये 0 से पाई क्या हो गया, क्योंकि वो इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच तो 0 और पाई के बीच में ही लाई करेगा। और ये आपको जो x है वो 0 से 4 पाई, यानी 0 और 4 पाई के बीच में ही है, और ये आपका ये पूरी लाइन है वो। अब ये बताइए अब क्या हो जाएगा, कितनी जगह पे कट कर रहा है दोनों कर्व, 1 2 3, नहीं, कितनी जगह पर कट कर रहा है, तो 3 3 हो गया। तो यही हो गया नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, दोनों इक्वल कितने पॉइंट्स पे हो सकता है 3। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, 5 हो गया। अब 6 देखिए,
आगे बढ़े। 1 मिनट सर 1 सर। मिनट। हाँ जल्दी जल्दी कीजिए ये सब। हो गया। सर 1 सेकंड। ओके ओके। ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का है तो दोनों का कर्व ड्रॉ करते हैं और जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वो मेरा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है। ये जेई मेन और एडवांस के लिए कॉमन क्वेश्चंस है। हो गया। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। यस सर। ओके 6 ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा ये सर। है ना, आप इसको अल्फा थीटा मान लीजिए ना। अच्छा जूम और कर दें। यस सर, छोटा दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मोबाइल पर नहीं दिख रहा है। अच्छा मोबाइल पे अच्छा ही है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है अब। यस सर ठीक। ओके वेरी गुड। चलिए बोलते जाइए, सोल्यूशन निकलते जाएगा। अब इसको आप थीटा मान लीजिए तो क्या हो जाएगा। ये आपने क्या किया, 1/2 cos इनवर्स अल्फा इज इक्वल थीटा। तो cos इनवर्स अल्फा इज इक्वल क्या होगा, टी थीटा और 2 थीटा। तो देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, कितना हो जाएगा, tan π/4 प्लस थीटा और फिर क्या हो गया tan π/4 माइनस थीटा। वैल्यू बताइए कितना हो गया, tan π/4 प्लस थीटा क्या होगा, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये क्या होगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। और ये क्या हो गया 1 माइनस tan थीटा अपॉन क्या हो गया 1 प्लस tan थीटा। हाँ यहाँ तक ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया 1 माइनस tan थीटा और ये हो गया 1 प्लस tan थीटा। तो ऊपर उस साइड जाकर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ही हो जाएगा एक तरह से। 1 प्लस tan स्क्वायर का थीटा और 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या हो गया 1 प्लस 2 tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट क्या हो गया 1 माइनस 2 tan थीटा प्लस क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट आपके कितने हो गए, नीचे हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपका क्या हो गया प्लस 2 tan थीटा और माइनस 2 tan थीटा कैंसिल, 1 1 क्या होगा ट्वाइस हो गया। तो मेरा वैल्यू क्या हो गया ट्वाइस हो गया। तो 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। यस सर। अब ये अब 1 प्लस अब ये देखिए cos 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है 2a की वैल्यू क्या होता है यस 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। यस एन सर। में है ना। तो इस प्लस वाले को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कितना हो गया 2 बाई cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा बताइए किसके इक्वल है आपका, cos 2 थीटा इज इक्वल अल्फा। cos 2 थीटा इज इक्वल अल्फा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल अल्फा है तो क्या होगा 2 बाई अल्फा। तो 2 बाई अल्फा क्या हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। यस सर। चलिए और बताइए, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आपको क्या करना है 8 है ना। चलिए यस हम 8 चलते हैं।
आगे बढ़े। अब देखिए 8 देखिए 8 क्यों नहीं बना जी? बताइए 8 क्यों नहीं बना? 8 तो हम कर चुके हैं। 8 हो गया। हैं? 8 हो गया। ओके ओके हो गया ना, चलिए ठीक है ओके। सर 9th वाला एक बार बता दो। हाँ हाँ 8 9th वाला चलिए ठीक है। आपने कराया हुआ है बट उसको बस सेकंड स्टेप बता देना, बस ओके कॉमन लेना होता है ना इसमें। ओके 9th पे 9th वाला। कॉमन लेना होता है ना मैं रेंज को। अच्छा अच्छा ओके ओके ये मैंने बता रखा है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। अब बताइए इसका जो डोमेन क्या होगा? इसके लिए साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है? ये तो अब तभी अप्लाई होता है ना जब एक्स आपका बिलोंग करता है -1 से 1 तक। और tan इनवर्स एक्स के लिए क्या होता है? एक्स आपका क्या बिलोंग करता है? आर में बिलोंग करता है। तो दोनों के लिए जो कॉमन है वही डोमेन हो गया ना। तो दोनों के लिए जब कॉमन आ गया तो कॉमन पार्ट बताइए क्या हो गया? कॉमन जो एक्स हो गया वो क्या हो गया? 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। हेलो, ये आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स क्या हो गया? π/2। और ये हो गया आपका tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू बताइए क्या होगा? 1 और मिनिमम -1। तो 1 डालेंगे तो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू आप डालेंगे, आप x की वैल्यू क्या डालेंगे? 1। तो आपका क्या हो गया? π/2 प्लस क्या होगा? tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 का मीनिंग क्या होगा? π/2 प्लस क्या हो गया? π/4। तो दैट मींस 3π/4, यानी बीटा की वैल्यू क्या हो गया? 3π/4। दूसरा तो किसी में है ही नहीं, चलिए एक नॉन दे रखा है। अब बताइए मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? -1। तो मिनिमम वैल्यू बताइए क्या? -1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डाल दीजिए π/2 और प्लस क्या होगा? tan इनवर्स -1। तो tan इनवर्स -1 का मीनिंग क्या होगा? π/2 और माइनस क्या होगा? π/4। तो दिस इज π/4। तो देयरफॉर दिस अल्फा इज π/4। तो देखिए ऑप्शन क्या हो गया? ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये कर चुके हैं, कोई बात नहीं। हो गया। हो गया। जी सर हो गया। ओके नेक्स्ट 10। अरे 10 में भी पूछ रहा है तू? नहीं सर 10वां हो गया। हाँ ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नहीं सर करा मेरे हो से तो वो बता भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं और नहीं नेक्स्ट सर हो बताइए। गया। सर मेरे को 12th डाउट है। सर 12th डाउट है। सर 12th डाउट है। ओके 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 12th आपके है ना? चलिए ओके। 11th बन गया ना? हेलो, आप ये 12th में आ जाइए। चलिए 12th में देखिए क्या लिखेंगे आप। पहली बात, ये बात पॉजिटिव है कि नहीं? आपको पता है जब आपका tan cot इनवर्स x वो हम क्या लिखते हैं? tan इनवर्स 1/x का, जब x आपका ग्रेटर देन 0 होता है तभी ये सही होता है। अब नेक्स्ट देखिए आपके कितना हो गया। अब ये cot इनवर्स देखिए, इसको उलट देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए तो? आप इसे उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स क्या हो जाएगा? log e x स्क्वायर अपॉन log e बाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यही है ना? अब आगे बताइए क्या लिखेंगे इसे, पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए क्या हो गया? log ऑफ e एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? log e प्लस log एक्स स्क्वायर। और log e क्या होता है? 1
प्लस क्या हो गया log x स्क्वायर, तो पहला का जो वैल्यू हो गया तो tan इनवर्स क्या हो गया log e, तो क्या हो गया log e 1 प्लस क्या हो गया log x स्क्वायर अपॉन क्या हो गया log e, यानी क्या हो गया 1 और माइनस क्या हो गया क्योंकि अपॉन है, ये हो गया log x स्क्वायर। अब ये बताइए समझ में आया आपके? यस सर आ गया। ठीक है ना। अब सिमिलरली इसको भी ऐसे ही ब्रेक कर लीजिए आप, ये क्या हो गया tan बन गया आपका, तो आपका कितना हो गया, हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल है ना, हाँ तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर ऊपर कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा log e स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आपके log e x4, तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो गया, आपके हो जाएंगे tan इनवर्स log e का स्क्वायर, तो log e का स्क्वायर और माइनस क्या हो गया log x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा log e, तो ये हो गया log e प्लस क्या हो गया log x की पावर 4, यहां तक ठीक है। यस log सर। e स्क्वायर क्या लिखेंगे आप इसे, log e स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका पावर, ये 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा log e। log e, और log e क्या होता है 1, तो इसकी जो वैल्यू है ये आपका कितना हो गया tan इनवर्स क्या हो गया 2 माइनस log x स्क्वायर अपॉन ये 1 प्लस ये, इसे हम क्या लिख सकते हैं x4 को हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आपका log है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 log x स्क्वायर लिख लीजिए इसे, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 2 log x स्क्वायर। अब इसे देखिए ये आपका क्या हो जाएगा log a प्लस log b हो जाएगा, log नहीं log a प्लस log b होगा, log x या क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये देखिए ये फॉर्मूला आप यहाँ यूज कर दीजिए, x की जगह पर क्या हो गया 1 और y की जगह पे क्या हो गया log x स्क्वायर आ गया, तो इसलिए आपका जो वैल्यू हो गया ये कितना हो गया tan इनवर्स हो गया 1 प्लस क्या हो गया tan इनवर्स क्या हो गया log x स्क्वायर। फिर ऐसे ही बताइए इसको, बताइए क्या लिखेंगे, इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स हो गया 2 और माइनस क्या हो गया tan इनवर्स क्या हो गया log x स्क्वायर। अब ये देखिए अब आपका ये दोनों कैंसिल हो गया tan इनवर्स log x स्क्वायर और माइनस हो गया tan इनवर्स log x स्क्वायर, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका tan इनवर्स 1 और प्लस क्या हो गया tan इनवर्स 2 हो गया। जी बताइए यहां तक सही है? हाँ जी ठीक है। हाँ नमन सतीश हर्षवीर एकाश बताइए। जी सर। ओके अब ये यस सर। बताइए, अब ये क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बताइए किसके इक्वल होता है। tan इनवर्स 1 एक क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सर tan कर लिए इनवर्स होगे। 1 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो 0 आ जाएगा। ये मेरा पाई के इक्वल होता है, किसके इक्वल होते हैं पाई के इक्वल होते हैं, मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं घबराइए नहीं बिल्कुल है ना। तो ये आपका पाई के इक्वल है तो tan इनवर्स 1 क्या है आपका tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 बताइए क्या हो जाएगा यहां से पाई माइनस tan इनवर्स 3 होगा नहीं? यस सर। देख अब बताइए ऑप्शन डी हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 3। अब ये 13 मैं प्रूफ करके प्रॉपर में दिखा देता हूँ आपको, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है आपको याद रखनी है, इसका बार बार यूज होगा आपको। ठीक है नोट कर लिए। एक सेकंड। देखो देखने में मुश्किल लगता है
लेकिन आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसान लग जाता है, बस ये है कि छोटे छोटे फॉर्मूले लग रहे हैं इसमें। फर्स्ट टाइम मुझे भी देखा तो बड़ा अजीब लगा, लेकिन सॉल्व किया तो देखा कि तो हो गया ये तो। फिर लास्ट में मैं अटक गया बिल्कुल है। फिर मुझे याद आ गया tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 2 तो क्या होता है, प्लस tan इनवर्स 3 में तो पाई होता है, तो मैंने वैल्यू डाली, आंसर निकल गया। बोले वाह। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ना मैंने इसमें डाल रखे हैं, वो बहुत इजी इजी क्वेश्चन सब है ना, मतलब ये है कि उसको मैंने छोड़ ही दिया। अब आप जी मेन का मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको भेज दूंगा, देखना बना के, मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके खुद ही बन जाएंगे, वो भी मैं कलेक्ट करके भेज दूंगा सब। इस चैप्टर का सारे है ना जेई मेन का सारे क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। ओके आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब आप देखिए 13 को देख लीजिए। 13 में देखिए क्या होगा। अब ये बताइए ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपको tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई कब लिखते हैं, एक्स वाई तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए और एक्स वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर एक्स वाई आपका ग्रेटर देन 1 है तो पता है क्या लिख जाते हैं, अगर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 हो तो आपको लिखना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल क्या लिखते हैं, पाई प्लस tan इनवर्स, वही फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसे भी बना के दिखाते हैं और दूसरे मेथड से भी बना। अब ये देखिए 2 into 3 बताइए क्या हो गया, tan इनवर्स 1 तो है ही, अब tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3, अब बताइए क्या हो गया, एक्स वाई आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है, एक्स इंटू वाई क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0, तो कौन सा फॉर्मूला करें यूज करेंगे, यही तो क्या हो गया, पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस क्या होगा 2 into 3, तो क्या लिखेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स 5 अपॉन 1 माइनस 6, तो ये क्या हो गया, पाई प्लस tan इनवर्स क्या हो गया माइनस 5/5, तो कितना हो गया, पाई प्लस क्या हो गया tan इनवर्स माइनस 1, यानी क्या हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 1, और इसमें ऐड कर दीजिए, ये वैल्यू कितना हो गया tan इनवर्स 1 प्लस पाई और माइनस tan इनवर्स 1, तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, पाई हो गया आपका। एक तो मेथड ये हो गया प्रूफ करने का, दूसरा मेथड बताता हूं, यही वाला फॉर्मूला में बदल के। हाँ जी ठीक है, यहां तक सही है ना। अब ये इसका सेकेंड मेथड देखिए, अब इसको देखिए tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि पाई बाय 4 हो जाता है, इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बताइए किसके इक्वल होता है, सर पाई प्लस tan tan इनवर्स इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बताइए क्या होगा, पाई बाय 2, यस सर। तो इसको मैंने यूज कर दिया, क्या हो गया tan इनवर्स 2 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 2 लिख सकते हैं, और इसमें भी यही फॉर्मूला यूज कर दीजिए, तो पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये हो गया tan इनवर्स 1 और ये पाई बाय 2 और पाई बाय 2 क्या हो गया पाई, और ये क्या हो गया cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स क्या हो गया 3। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स 1 प्लस पाई, और ये बताइए इस cot इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है ना। अब इसे जो सॉल्व करेंगे ना तो आपको tan इनवर्स 1 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स 1, तो ये कैंसिल हो गया,
तो ये आपका ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा पाई, तो देयरफॉर दिस इज आंसर इज पाई हो गया। तो 13 का आंसर क्या हो गया पाई। देखिए ऑप्शन आपका पाई वाला ऑप्शन है। पाई ऑप्शन सी। हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. 14 तो बना कि नहीं बना, 14 तो थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं बना कि नहीं बना। तो नहीं हुआ। चलो चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। अब ये कॉट इनवर्स y है, ये उस साइड जाकर क्या होगा, tan इनवर्स बताइए क्या होगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं। हेलो, कॉट इनवर्स y को इधर ही रहने दिया और इसको उस साइड ले गया तो क्या हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x। अब इसमें tan इनवर्स x माइनस y का फॉर्मूला डाल दीजिए। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये वैल्यू डाल दीजिए तो tan इनवर्स क्या हो गया 3 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 3x। और ये क्या हो गया, इस कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 बाई y लिख सकते हैं। हेलो, हेलो हर्षप्रीत, एक सतीश बताइए समझ में आ रहा है। Yes, sir. ओके, tan इनवर्स कैंसिल, tan इनवर्स कैंसिल, तो 1 प्लस 3x, तो y इज इक्वल क्या हो गया 1 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस x, यही हो गया ना। अब ये कह रहा है कि एक्स वाई क्या है, इंटीग्रल वैल्यूज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। तो यहां पे क्या होगा 3 माइनस एक्स, और ये आपका x ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कब हो सकता है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x 3 माइनस एक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि x आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं आपको ना। यहां पे आपको क्या है, यहां पे आपको क्या निकालना है, पॉजिटिव सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो बताइए क्या हो गया, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे वाली जो x है वो क्या हो सकता है, 3 माइनस एक्स को पॉजिटिव होने के लिए, क्योंकि आपको इंटीग्रल पॉजिटिव ही सॉल्यूशन चाहिए, तो पॉजिटिव बनाने के लिए x की क्या वैल्यू पॉसिबल है, सतीश बताइए। x का वैल्यू 1 हो सकता है, x की वैल्यू 2 हो सकता है, यही हो सकता है ना। Yes, sir. नहीं, आप इसे 3 देंगे तो इन्फिनिटी, और अगर आपने 4 दे दिया तो निगेटिव हो जाएगा, 5 देंगे तो क्या हो गया, वो भी निगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू नहीं हो सकता, और 3 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये भी नहीं हट गया। तो मेरी क्या है, ओनली पॉसिबिलिटी जो है ना पॉजिटिव होने के लिए x इज इक्वल 1 और x इज इक्वल 2 हो सकता है। अब ये देखिए, जब आपका x आपका 1 है तो क्या y भी तो इंटीग्रल होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल्स का सॉल्यूशन क्या मीनिंग है, बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर होने के लिए x इज इक्वल 1 डाल के देखिए वो है कि नहीं, बताइए। x इज इक्वल 1 है तो y की वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन क्या हो गया 3 माइनस 1, तो क्या हो गया 4/2, तो ये 2 यानी सेटिस्फाई कर गया वो तो। हाँ जी नमन, समझ में आ रहा है ना। जी सर। अच्छा बताइए दूसरा आप क्या डाले, सर वो 2 डाल देंगे अब। 2 डाल दो, कितना होगा 3 दूनी 6 7, और ये कितना हो गया 3 माइनस 2, तो कितना हो गया 7/1, तो 7, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने निकल गए, हेलो एक बताइए इंटीग्रल सॉल्यूशन आप कितने लिखेंगे, हेलो एक बताइए
इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने लिखेंगे? कुछ जवाब नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि चले तो नहीं गए। नो सर। अच्छा अच्छा, 2 ही हो गया ना? यस सर। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, बढ़िया है। ये ऐसे क्वेश्चन बड़ा मुश्किल से मिलेंगे आपको, देखने में आसान है लेकिन बनेंगे नहीं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम कर चुके हैं, पहले भी हम यस कर सर। चुके हैं, फिर से कराना है? 15th नहीं, मेरे को नहीं कराना। अच्छा 15 मैंने करा दिया था ना? यस सर, करा दिया था। ओके ओके, चलिए 16 आ जाइए। तो 16 भी हो गया। अच्छा 16 भी हो गया, 16 के लिए क्या किया आपने? फिर 16th के लिए सर मैंने थीटा के अंदर मैंने पी को कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया। हाँ और उसके बाद मैंने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो गया। हाँ ठीक उसके है। बाद उसको मैंने ये पाई माइनस थीटा कॉस कर इनवर्स, दिया। देखिए कॉस इनवर्स एक हमेशा ध्यान में रखिए, साइन इनवर्स जब भी लिखते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है, और जब फिर आपका वही साइन किया। इनवर्स एक्स हो तो आप जब भी लिखेगा तो आपका क्या हो गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स हो, ये डायरेक्ट हो भी जाता है। आप ऐसे ट्रायंगल के हेल्प से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसलिए इसको आप लिखेंगे कॉस इनवर्स है तो ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, तो 1 माइनस क्या हो गया, इसका रूट का स्क्वायर, तो 1 माइनस बी, तो क्या हो गया, साइन इनवर्स क्या हो गया, रूट बी। और ये आपका कितना है, कॉस इनवर्स क्या हो गया, रूट बी हो गया। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स क्या हो गया, पी पाई बाई 2, तो इसकी जो वैल्यू हो गया क्या हो गया, पाई बाई 2। और ये आपका कितना हो गया, कॉस इनवर्स 1 माइनस क्यू, और ये क्या है 3 पाई बाई 4, और पाई बाई 2 को उधर ले जाइए, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस क्यू कितना हो गया, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2, तो क्या हो गया, पाई बाई 4। तो देयरफॉर क्या हो यस गया, सर। 1 माइनस क्यू रूट क्या हो गया, कॉस पाई बाई 4। तो cos पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे, 1 बाई रूट 2। तो देयरफॉर इसका स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो स्क्वायरिंग करके क्या आएगा आपका, 1 माइनस क्यू क्यू हाफ इज आ इक्वल 1 बाई 2। तो देयरफॉर q इज इक्वल क्या हो गया, 1 बाई 2। तो देयरफॉर आंसर इज 1 बाई 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जी सर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फटाफट बोलते जाइए, बिल्कुल है ना, 60 क्वेश्चन सारे मैं करा दूंगा बिल्कुल। सर 20th डाउट है। हाँ 20th। 20th, ओके। जी सर। इसमें तो वैल्यू डाल दो ना, ना समझ में आया तो वैल्यू डाल दो, चलो मैं करा देता हूँ। ना समझ में आया तो वैल्यू डाल दो। हाँ 20 पे आ जाइए। अब बताइए क्या डालें, वैसे तो एक तो प्रॉपर मेथड बता देता हूँ, 2 tan इनवर्स को साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है। यस सर। साइन इनवर्स कैंसिल, x इज इक्वल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। तो एक तो x की वैल्यू कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 0 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों आपके x इज इक्वल 0 सेटिस्फाई कर सकता है, तो कैंसिल भी हो गया। चलिए अब ये एक तो 0 भी हो सकता है, और ये कैंसिल कर दिया, तो बताइए क्या हो गया, 1 इज इक्वल क्या होगा, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1, तो x इज इक्वल क्या होगा, प्लस माइनस 1। अच्छा नहीं, सर, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया। अच्छा कोई बात नहीं, बिल्कुल। अब ये फॉर्मूला गलत लगा दिया तो फिर आंसर भी तुमने मैच करा लो ना, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 सेटिस्फाई कर रहा है, एक बताइए, 0 डालो तो साइन वर्स 0 0 और tan वर्स 0 0, तो ये क्या होगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 वाला देखिए कहाँ कहाँ है, सी एंड डी है, तो सी एंड डी में तो क्या होगा, ये तो पॉसिबल है। चलिए अब 1 डाल के देखिए तो कितना हो गया, 1 डाल के देखिए तो कितना हो गया, 1 आप डालेंगे तो कितना हो गया, साइन वर्स 1 कितना हो गया, साइन वर्स 1 क्या हो गया आपका, पाई बाई 2 हो गया, और 2 tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 का मीनिंग क्या हो गया, 2 इंटू पाई बाई 4, तो दिस इज ऑल्सो पाई बाई 2, ये भी सेटिस्फाई है, तो 1 भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है वो। चलिए 1 दोनों में है। अब ये देखिए -1 डाल के देखिए, तो -1 डालेंगे तो क्या होगा, साइन इनवर्स क्या हो गया, -1, और 2 tan इनवर्स क्या हो गया, -1, तो साइन इनवर्स 1 -1 क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2, और ये 2 और ये क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4, तो बताइए क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 नहीं हो गया। हेलो, सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब ये 2 तो सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, कि साइन वर्स में तो क्या होगा, 2 तो कभी हो ही नहीं सकता ना, साइन वर्स में देखिए 2 2 2 दो जगह 3 जगह दे रखा है, तो वैसे भी देखा जाए तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो एबीसी तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है।
हेलो, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स में एक्स की वैल्यू जो है वो कितनी होती है, वो साइन इनवर्स एक्स में एक्स आपका किसके बीच में लाई करता है, 1 और -1। अब ये कह रहा है कि 2 है, तो 2 तो आपको तो कभी नहीं हो सकता ना, ये हो गया। तो वैसे तो हम बिना देखे बिल्कुल बिना सॉल्व किए हुए टिक करेंगे। हो गया, आगे बढ़े, आगे बोलिए। हाँ, तो इसका 21 का ऑप्शन डी है, वह गलत हो गया, वह ए लिखा गया है। 21 का बस एक ही में मिस्टेक हो गया है। वह क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। करेक्ट कर लीजिए आप लोग। 21 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। बाय मिस्टेक है ना, वो ए लिखा गया है। हाँ जी बताइए, उसमें कोई दिक्कत है? ये सर कराऊं? इसका एक बार करा दो 21। अच्छा वो अच्छा, नहीं हुआ। चलो ठीक है, मैं करा ही देता हूँ, चिंता ना करो। चलो जब ना समझ में आया तो ये वैल्यू भी डाल सकते हो आप। नंबर 1 क्या है, जब ना समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं। अब ये देखो 1 डालोगे तो क्या होगा, हाफ डालेंगे तो कितना हो गया। वैसे देखो कॉस tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स को बताइए क्या लिखेंगे। tan इनवर्स x है तो राइट एंगल बनाओगे तो क्या होगा, x हो गया 1 हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपने थीटा मान दिया तो क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल x। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, cos थीटा। तो cos थीटा बताइए क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया आपका 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां बताइए कॉट में क्या होगा, कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स में बताइए क्या हो गया आपका, साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स। तो इसका बताइए क्या होगा, इसको हम थीटा मान ले तो, थीटा नहीं दूसरा अल्फा मान लो। कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल थीटा या कुछ भी मान लीजिए, अल्फा ही मान लीजिए। तो कॉट अल्फा क्या हो गया 1 प्लस एक्स। अब ये राइट एंगल बनाइए तो क्या हो गया, कॉट क्या होता है b बाई पी, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स और 1। तो ये वैल्यू बताइए कितना हो गया, 1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया, इसको आपने अल्फा माना तो ये वैल्यू आपका कितना हो गया, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू बताइए क्या होगा, 1/√1 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हो गया दिस हो गया, और ये आपका हो गया √1 प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये है √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करके देखिए तो क्या रिजल्ट आता है। स्क्वायरिंग कीजिए तो इसका रिजल्ट आ जाएगा -1/2। सर एक बात पूछनी थी। हाँ सर इसके अंदर हम ऐसे नहीं कर सकते थे कि cos tan इनवर्स x है तो हम cos पाई मतलब उसको cos tan इनवर्स x को हम sin π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख देते और फिर इक्वेट कर देते। हाँ, वो एक्चुअली वहां पर शायद हो नहीं रहा है। सर उससे आंसर नहीं आ रहा था, मैंने ट्राई किया। हाँ बिल्कुल है ना, वहां से आंसर नहीं बनेगा ना, उसे आंसर नहीं मैच किया ना, बात सही है ना, इसीलिए सारे मेथड पता होने चाहिए ना। ठीक है, सॉल्व कीजिए, एक्स की वैल्यू -1/2 आ जाएगा। चलिए आगे बोलिए। 22, 23, 24, 25, 24। चलिए चलिए 24 पे आ जाइए। 24 सर ये मुझे समझ नहीं आया, 4π माइनस हुआ मुझे समझ अब ये नहीं आया। देखो, अब ये कैंसिल तभी होगा ना जब आपका 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, यस सर। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ले जाओगे ना इसको। यस सर समझ तो गया। 4 पाई है तो क्या लिख सकते हो इसको, 4 पाई है तो इसको हम क्या लिख दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको cos 4 पाई माइनस थीटा क्या हो लिखते हैं, 4 पाई माइनस क्या हो गया, इसी क्वाड्रेंट में जाएगा ना, cos थीटा हो जाएगा। लेकिन आपने थीटा Yes. आपने यहाँ पर क्या ले लिया, cos 4 पाई माइनस 10। तो 4 पाई का मीनिंग क्या हो गया आपका, 4 इंटू 3.14 माइनस 10, तो कितना हो गया, 4×3 12, 56 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 2.56। लेकिन 0 से पाई के बीच का मीनिंग क्या हो गया,
0 से क्या होगा 3.14 के बीच में लाई करनी चाहिए ना। अच्छा समझ गया। तो ये तो मेरा आपका लाई कर रहा है ना, इसीलिए 4 पाई माइनस 10 ही लिखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे मैंने क्वेश्चन थोड़े कम दिए हैं, मुझे लगता है थोड़ी और ज्यादा देनी चाहिए लेकिन दिया नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन बढ़ रहा था ना ज्यादा, हम कहीं ज्यादा देंगे तो फिर वो फिर कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इसलिए ठीक है, समझ में आ गया कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में यस सर अब लेना आ है। गया। हाँ 25 हो गया। जी सर हो गया। ये तो सिंपल है ना, tan इनवर्स यस को क्या सर। कर दिया, cot इनवर्स कर दिया x यस बाई सर। n, और ये आपका क्या होगा tan इनवर्स m बाई x हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स पाई बाई 2 है, तो इसका मीनिंग दोनों इक्वल होना चाहिए। यस सर रूट mn आ गया। x बाई क्या हो गया n हो गया, तो यानी x स्क्वायर क्या होगा mn, तो x इज इक्वल क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ mn हो गया। कितना सा छोटे छोटे ट्रिक्स भरे ना इसमें। ठीक है, तो सर 29 करना था मुझे अब अच्छा डाउट अच्छा जो था। 29, चलो 29 पे आ गया, हो रहा है 29। सर वैसे 29 में मुझे पूछना था कि हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 3, क्योंकि कॉट के टेबल में सिर्फ √3 आता है और बाकी से वैल्यूज तो आती नहीं है, तो सबसे पॉसिबल आंसर 3 बनता है। वो तो नहीं कर सकते ना सॉल्व करने, हाँ अब 3 है 4 है 2, अब वो तो नहीं कर सकते ना। अच्छा कॉट, कॉट में तो इन्फिनिटी तक आता है ना, कॉट में क्या होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आता है, तो 2 4 ठीक है। 3 ऐसा तो नहीं कर सकते ना। अब इसको क्या है, कॉट इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/8 और प्लस tan इनवर्स 1/18। हेलो, जी सर। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये तो सिंपल सॉल्व करना है। तो tan इनवर्स 1/7 प्लस 1 क्या होगा 1/7 1/8, 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8, तो कितना हो गया आपका 15, और ये हो गया, पहले पहला वाला का सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स क्या होगा 7 प्लस 8 क्या हो गया 15, और ये क्या होगा 35 माइनस 1, ये क्या हो गया नहीं 8 है ना, तो 8 7 जा क्या होगा 56 और माइनस 1, ये हो गया tan इनवर्स 50 अपॉन क्या होगा 55, तो देयरफॉर क्या होगा tan इनवर्स 3/11 हो गया, और एक आपको फिर से ऐड कर देना है। हेलो, यस सर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे ना, 1 माइनस 3/11 और 11/18 है, तो आपके आ जाएंगे tan इनवर्स 1/3, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/3, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स 3 होगा, यानी इसकी जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया cot इनवर्स 3 हो गया। तो अल्फा बताइए क्या होगा, cot अल्फा किसके इक्वल हो गया। अब ये तो सिंपल है ना, एडिशन बिल्कुल है ना, सिंपल ऐसी कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1/3, और tan इनवर्स 1/3 को क्या लिखेंगे cot इनवर्स 3, तो दिस इज इक्वल का क्या होगा cot इनवर्स 3 हो गया आपके, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल क्या होगा cot इनवर्स 3, देयरफॉर अल्फा सर इज बट इक्वल, सर बट उसमें तो कॉट इनवर्स 18 था, कॉट इनवर्स 18/11 नहीं था, आपने उसको 18/11 लिखा शायद। अच्छा 1/, अच्छा वो जो कुछ भी है ना वही आएगा ना आपका, मेरा कहना ये है ठीक है वो सर समझ वो गया। एक्चुअली है ना इनवर्स को मैंने बाय मिस्टेक है ना 11 ले लिया था ना, ठीक है, यहाँ पर जो 1 है ना मुझे एक्चुअली 11 के साथ आ गया, तो tan इनवर्स 1/18 है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके वही आएंगे, आपके आपके आएंगे tan इनवर्स 1/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cot इनवर्स 3, ये cot इनवर्स 3 हो गया, तो अल्फा इज इक्वल cot इनवर्स 3, तो cot अल्फा क्या हो गया 3, तो ये मेरा आंसर हो गया बी हो गया। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है ना। चलिए आगे बढ़े, बोलते जाइए फटाफट बोलते जाइए, ज्यादा मुश्किल आप कुछ नहीं है, सारा मुश्किल तो पहले ही कंप्लीट कर लिया, एक आध क्वेश्चन होगा बिल्कुल, काफी तो क्वेश्चन पहले से कर चुके हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफी क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं ना आपको। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। 30th के अंदर बस हमें ये 4 tan इनवर्स x पर 2 बार हाँ तो प्रॉपर्टी 2 tan लगानी इनवर्स पड़ेगी 2 ना, tan इनवर्स करना पड़ेगा ना आपको। उसमें मेरी कैलकुलेशन गलत। हाँ ये बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन सर। सही है ना। जी सर। 30th है ना, कौन सा 30th है ना, हाँ
यही क्वेश्चन कह रहे हैं ना। तो इसमें 2 बार फॉर्मूला लगेगा ना आपके, 30th है ना, तो 4 tan इनवर्स 5 को 1/5 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 tan इनवर्स 5, तो क्या होगा 2 tan इनवर्स x, बताइए किसके इक्वल होता है। हाँ जी एक बोलो तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 10 में बोलिए एकाश, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स, नहीं याद है तो देख के बोलिए। ओ याद ही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 2x अपॉन 1 - x², तो ये हो गया 2 और ये हो गया आपका tan इनवर्स 2/5 1 - 1/5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 tan इनवर्स 2/5 1 - 1/25, तो ये आपका कितना हो गया 2 tan इनवर्स 2/5 और ये हो गया ऊपर 25 25 - 1 24, ये हो गया 5 और ये 2 कैंसिल हो गया तो 12, ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स 5/12। फिर से इसमें अब ये देखिए 2 tan इनवर्स आ गया कि अभी इसी की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर इसमें डालना पड़ेगा आपको 2 tan इनवर्स इज इक्वल क्या हो गया, यही फॉर्मूला डाल दीजिए, तो 2 × 5/12 अपॉन 1 - 5/12 का होल स्क्वायर, तो 25/144, तो ये आपके कितना हो जाएगा tan इनवर्स 10/12 ऊपर हो गया 144 और 44 और -25, तो कितना हो गया आपके, ये हो गया आपके 1 नहीं ये 9 हो गया और ये हो गया 119 हो गया, ये हो गया 12, तो ये क्या हो गया tan इनवर्स 120/119, यानी इसकी जो वैल्यू हो गया, मेरा वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया tan इनवर्स 120 बटे क्या हो गया 119 और माइनस tan इनवर्स 1239। यहाँ ये थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 1 ही आएगा, तो tan इनवर्स 1 का मतलब π/4। जी हाँ आगे बोलिए, बोलते जाइए बोलते जाइए। - 32 बन गया, नो सर नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा चलिए 32 कर देते हैं, 32 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है। 32 में देखिए, इसको आपको थीटा मान लीजिए, cos इनवर्स √5/3, ये थीटा हो गया, यानी cos इनवर्स √5/3 इज इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर cos 2 थीटा कितना हो गया √5/3 हो गया। यहां तक सही है। यस सर। अब एक है ना, अब आपको ये पूरा थीटा हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, वी हैव टू फाइंड tan थीटा, इसका मीनिंग यही हो गया ना, क्योंकि आपने इसको पूरे को थीटा मान लिया है, तो यानी tan थीटा फाइंड करना है। और cos थीटा और tan थीटा का एक रिलेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो क्या है 1 - cos 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा। बताइए सॉल्व करके देखिए तो क्या आता है, tan स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि 2 जी cos सर। थीटा, बताइए क्या हो गया, ये आपका कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे का क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। यस सर। ठीक है, अब ये देखो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल दिस हो गया, तो cos 2 थीटा की वैल्यू है, ये डाल दीजिए, फिर उसका रूट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। कीजिए इसको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, इंपॉर्टेंट है वो, जेई मेन एडवांस सब में आते हैं वो। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया 1 - cos 2 थीटा क्या हो गया √5/3, और नीचे हो गया 1 + √5/3, तो क्या हो गया 3 - √5 और 3 + √5 आ गया, यही है ना। अब क्या कीजिए, इसको रेशनलाइज कर लीजिए आप,
जब इसे रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 5 और 3 प्लस रूट 5, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन क्या हो गया 3 माइनस रूट 5, तो ऊपर आपका कितना हो गया 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 9 माइनस 5, तो 9 माइनस 5 का क्या होगा 4, तो 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर बाई 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस रूट 5 बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यही हो गया ना tan Yes, स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो yes, tan sir. थीटा क्या हो गया 3 माइनस रूट 5 बाई 2। अब ये बात ये है ना कि माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, तो माइनस वाले इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि ये देखिए कॉस इनवर्स में क्या है आपका, ये जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये उसमें हाफ हो गया, तो फिर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ही हाफ हो गया, इसीलिए वो आपका tan की वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, तो 3 माइनस रूट 5 वाला ही होगा क्योंकि पॉजिटिव ही चाहिए, तो 3 माइनस रूट 5 बाई 2 निगेटिव नहीं लेना है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए Yes, sir. 33 बन गया, ये तो cos इनवर्स x और cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज करना है ना, Yes, sir. आपने कराया हुआ है. ना, ये तो ऐसे कर चुके हैं ना। Yes, sir. चलिए 34 थोड़ा डिफरेंट है, वो मैंने कराया नहीं है, अभी मैं करा देता हूँ। आगे बढ़े, इसको मैं डिलीट करूं, Yes, sir. कर दो. हाँ जी हर्ष एकाश बताइए, सतीश नोट डाउन कर लिया, मैं डिलीट करूं उसे, कुछ आवाज नहीं आ रही, पता नहीं मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं, चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके हाँ ठीक है, नहीं ये कैसे हो गया, वो सी कैसे आंसर हो सकता है, 4 sin स्क्वायर अल्फा है, Yes, sir. ओके ओके चलिए ओके कोई बात नहीं है, माइक नॉट वर्किंग, ओके कोई नो प्रॉब्लम। तो आप ये तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल क्या होता है, cos इनवर्स x y प्लस है तो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, फॉर्मूला डालेंगे बन जाएगा। चलिए अब हम 34 देखते हैं, 34 का एक फॉर्मूला है आपके, 34 में क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी क्या होता है पाई, देन sin 2a sin 2b sin 2c is equal 4 sin a sin b sin c। मैं इसे प्रूफ भी करके दिखा देता हूं, घबराइए नहीं, ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल पाई है, तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल 4 sin a sin b sin c। अब इसको जरा प्रूफ ही करके दिखा देता हूँ, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बताइए क्या हो गया, अजी sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 sin 2a प्लस 2b बाई 2 और इंटू cos 2a माइनस 2b बाई 2 और sin 2c को क्या लिखेंगे 2 sin c cos c हो गया। अब ये देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉमन, तो साइन ऑफ a प्लस बी और ये हो गया cos ऑफ a माइनस बी और ये हो गया 2 sin c cos c हो गया। चलिए अब ये a प्लस बी प्लस सी आपका क्या है पाई है, तो देयरफॉर a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गया पाई माइनस सी, तो यहाँ बताइए क्या हो गया 2 साइन a प्लस बी क्या हो गया पाई माइनस सी और दिस इज कॉस ऑफ a माइनस बी और दिस इज 2 साइन c और दिस इज कॉस c। तो साइन पाई माइनस सी की वैल्यू क्या होगा, साइन पाई माइनस सी कितना हो गया साइन c, तो ये वैल्यू हो गया आपका 2 साइन c
और ये हो गया cos ऑफ a माइनस बी और 2 sin c और ये हो गया cos c। अब c की वैल्यू आप देखिए, ये अब ये तो sin c अब बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा आपका cos ऑफ a माइनस बी और ये बचा आपका cos c। तो cos c को आप क्या लिख सकते हैं, यहां से c की वैल्यू बताइए, c की वैल्यू आप यहां से बताइए, तो c की वैल्यू क्या हो गया पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी। तो ये आप डाल दीजिए cos पाई माइनस ए प्लस बी, तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, तो cos ऑफ a प्लस बी, यानी मेरा क्या हो गया cos ऑफ a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, और बाहर आपका क्या है 2 sin c। और ये तो आप जानते हैं कि cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी किसके इक्वल होता है 2 sin a sin b के इक्वल होता है। तो दिस इज क्या हो गया 2 sin c इंटू क्या हो गया 2 sin a sin b। तो आपके ये क्या हो गया 4 sin a sin b और sin c, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें आपको ट्रिगोनोमेट्री में मैंने प्रूफ नहीं कराया कुछ, तो मैंने कहा अभी करा ही देता हूं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हाँ ठीक है, यहां तक आ गया जी सर। जी। अब बस इसको हम यूज कर देंगे इमीडिएट, देखो 1 सेकेंड में बन गया मेरा क्वेश्चन। tan साइन इनवर्स x को a मानिए, साइन इनवर्स y को b मानिए और साइन इनवर्स c को z मानिए। तो क्या हो गया साइन इनवर्स x को a मानेंगे तो x इज इक्वल क्या हो गया साइन a होगा, y इज इक्वल हो गया साइन b हो गया और z इज इक्वल हो गया साइन c। ठीक है, और ये आपका एक चीज और भी तो बन गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल पाई भी तो बन गया यहाँ पे। ये मेरा कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल पाई बन गया। देखो यही मेरा कंसिडरेशन बन गया, a प्लस बी प्लस सी पाई हो गया। अब यहाँ देखिए, अब x की जगह पे डालिए, तो x मेरा क्या है साइन है, तो यहाँ पर डालेंगे साइन है। अब 1 माइनस साइन ए स्क्वायर क्या हो गया कॉस ए। हेलो, x मेरा क्या होगा साइन ए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर है रूट के अंदर, तो कॉस ए हो गया। सिमिलरली ये क्या हो गया साइन बी कॉस बी और ये हो गया साइन सी कॉस सी। तो आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन बी कॉस सी कॉस बी, और ये क्या हो गया 2 साइन सी कॉस सी। तो ये आपका कितना हो गया 1/, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन 2a साइन 2b और साइन 2c। हेलो, यहां तक ठीक है। यस सर। अब ये देखिए ये रिजल्ट आप पहले से आप पता है आपको क्या साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, बताइए किसके इक्वल है 4 साइन ए साइन बी साइन सी। यहां पे डाल दीजिए इसको, ये नीचे तो 2 है ना, 4 कैसे मैंने लिख दिया, ये तो मिस्टेक हो गया आपका, ये तो 2 है ना। ये वैल्यू आपका कितना हो गया दिस इज 1/2 और ये हो गया आपका 4 साइन ए साइन बी और साइन सी, और 4 से 4 2 से 4 कैंसिल तो 2, तो ये आपका कितना हो गया साइन ए साइन बी 2 साइन ए साइन बी साइन सी, और साइन ए कितना है x, साइन बी क्या है y, साइन सी है z, तो देयरफॉर आंसर इज 2xyz। तो देयरफॉर आंसर इज 2xyz। ठीक है, इंपॉर्टेंट।
हाँ जी ठीक है। 34 का हो गया ऑप्शन बी। 34 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़े। जी सर। आप बताइए कौन सा क्वेश्चन। 37 भी कर चुके हैं, 38 भी हो चुका है, 39 वैसे ही सिंपल सब है। सर मैंने 40 तक करे थे, 40 तक सारे हो गए बाकी। अच्छा अच्छा, तो 41 भी देखिए। अब 41 का ट्रिक बताओ तो क्या हो सकता है। 41 में देखिए क्या हो गया। अब जैसे कि एक्स वाई जेड है, इसमें छोटी सी मिस्टेक भी है। एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कोई ऐसा वैल्यू ये बन जाएगा आपका, बिल्कुल है ना। एक्स वाई 1 1 1 2 जेड। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा। आगे देखिए, इसको कर चुके हैं इसको। नहीं तो आप देखिए कि tan इनवर्स में आपका क्या लिख सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z में क्या लिखते हैं। tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z क्या लिखते हैं। tan इनवर्स s1 माइनस s3 अपॉन 1 माइनस s2। यही हो गया ना, ऐसे ही चलते हैं ना। यस सर। ये तो 3 में है, तो 3 में तो 5 तो जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा s1 माइनस s3 और 1 माइनस s2। बताइए तो s1 क्या हो गया। s1 में कौन सा 40 चले, मैंने किसको 41 ही ले लिया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो कितना हो गया आपका। s1 क्या हो गया x प्लस y प्लस z और माइनस एक्स वाई जेड अपॉन क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अब ये ऊपर तो 0 हो गया ना आपका। यस सर। तो 0 में क्या होगा, tan इनवर्स 0 नहीं होगा, दूसरा क्या लेना पड़ेगा, पाई ही जाएगा। वो क्या जाएगा, पाई ही जाएगा। ये वैल्यू आपकी क्या लिखेंगे 0, क्योंकि वो आपके क्या है। अब ये देखो, क्योंकि अब यहाँ देखिए, अब दूसरा देख लीजिए। x की वैल्यू मैंने कोई 1 ले लिया, y भी 1 हो गया, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस जेड कितना हो गया 1 इंटू 1 इंटू जेड। अरे ये तो बात तो बनी नहीं, तो जेड तो कैंसिल हो गया। तो चलो 1 ले लिया 2 ले लिया तो जेड ले लिया, ये कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू जेड, तो क्या हो गया 2 जेड। तो 3 प्लस जेड, तो जेड इज इक्वल कितना हो गया 3। तो वैल्यू बताइए कितना हो गया, यानी x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1, z के प्लेस पे 3, तो ये आपका कितना हो गया tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 और ये tan इनवर्स 3 हो गया। नहीं, क्योंकि ऐसा वैल्यू जो कि सेटिस्फाई कर रहा हो x प्लस y प्लस z इज इक्वल x y z, और ये वैल्यू आप जानते हैं tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 3 कितना होता है पाई, देयरफॉर इट इज आल्सो पाई। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप डालेंगे तो कितना होगा, ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, ये नीचे डालेंगे तो क्या होगा 1 माइनस दिस क्या होगा 0 हो गया। तो एनी नंबर अपॉन 0 क्या हो गया, सेकंड वाले में क्या हो गया 42 में क्या हो जाएगा tan इनवर्स क्या होगा, नीचे हो गया 0, ये तो हो गया tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी में आंसर क्या लिखेंगे π/2, तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाँ समझ में आ रहे हैं। 47 नहीं वो देखिए 43 देखिए तो 43 अब ये देखिए साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई साइन वर्स जेड। साइन वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताइए क्या होता है, माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में लाई करता है। नहीं, अब ये देखिए आपका 3 π/2 है,
तो इसका मीनिंग ये है कि साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई साइन वर्स जेड को 3π/2 है, यानी 3π/2 तभी हो सकता है ना जब सबका इसका मैक्सिमम लेना पड़ेगा। साइन वर्स एक्स की वैल्यू π/2, साइन वर्स वाई की भी वैल्यू π/2 और साइन वर्स जेड की वैल्यू भी π/2 ही होगा, क्योंकि साइन वर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 प्लस π/2 के बीच में, इसीलिए आपको 3π/2 होने के लिए इसकी वैल्यू π/2, दिस इज आल्सो π/2, दिस इज आल्सो π/2। तो आपके कितना हो गया, साइन वर्स एक्स भी हो गया π/2, तो एक्स मेरा क्या हो गया साइन π/2, तो साइन π/2 क्या हो गया 1 हो गया। साइन इनवर्स जेड भी वाई भी क्या हो गया π/2, तो सिमिलरली वाई भी 1 हो गया और जेड इज इक्वल 1 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू आप डाल दीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 डाल दीजिए, 1 की पावर 10 1 की पावर 10 1 की पावर 3 हो गया, 9 माई अपॉन 1 की पावर 1 की पावर 1 का तो 3, तो 9 माइनस क्या 9 अपॉन क्या हो गया 3, इसलिए इसकी जो वैल्यू हो गया क्या हो गया आपके 1 + 1 + 1 और माइनस हो गया 9 अपॉन 1 + 1 + 1, तो 3 माइनस क्या हो गया 9/3, तो 3 - 3 तो 0, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। ठीक है, 45 देखिए, फोर्टी फाइव पे आ जाइए क्वेश्चन। पहला मेथड देखिए, हम एक्स स्क्वायर को कुछ मान ही लेते हैं, पुट किया आपने एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 पुट कर दो, कुछ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब ये मैंने मान लिया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट है, तो बताइए इसकी वैल्यू कितना आएगा, तो बताइए तो थीटा की वैल्यू कितना आएगा बताइए, तो 45 में एक्स स्क्वायर इक्वल 1 डाला तो tan इनवर्स की वैल्यू बताइए क्या होगा, 1 + 1 क्या हो गया 2 और ये हो गया 0 और ये हो गया √2 और ये हो गया 0, तो क्या हो गया tan इनवर्स 1, यही थीटा है, यानी π/4 इज इक्वल थीटा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया 1, एक्स स्क्वायर जो 1 लिया तो ये आ गया। तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 किस में आएगा, तो व्हेन थीटा इज इक्वल π/4 पुट करके देखिए तो आपका 1 किस में आ रहा है, आप थीटा इज इक्वल π/4 पुट करेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा 2 थीटा, तो कॉस आपका π/4 का डबल 90, तो कॉस 90 आपका क्या हो जाएगा, कॉस 90 हो गया आपका 0, तो ये हो गया कॉस 2 × π/4, यानी कॉस π/2 इज इक्वल 0, तो देयरफॉर इट इज रिजेक्टेड। सेकेंड बताइए, ये आपका कितना हो गया साइन, ये हो गया π/2, दिस इज 1, ये सेटिस्फाई करता है। दूसरा बताइए क्या हो गया, tan हो गया 2 π/4 इंटू क्या हो गया tan π/2, तो ये इंफिनिटी हो गया, तो वो नॉट डिफाइन है बिल्कुल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कॉट आपका कितना हो गया, ये भी हो गया कॉट π/2, तो कॉट π/2 क्या हो गया इंफिनिटी का उल्टा 0, तो ये भी नहीं है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 1 होना चाहिए, तो 0 हो रहा है, तो ये भी ऑल्सो रिजेक्टेड, तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट हो गया। ये तो हो गया शॉर्टकट हो गया जब एज्यूम करके बनाते हैं। स्टैंडर्ड मेथड से भी बताता हूं कि ये कैसे बनेगा। हाँ जी, समझ में आया? हेलो सतीश, हेलो सतीश, हर्षप्रीत, एकस, नमन, समझ में आ रहे हैं? ये सर स्टैंडर्ड मेथड आता है सर, एक्स स्क्वायर को cos थीटा ले लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल है ना। अब ये देखिए, अब मुझे प्रॉपर यदि स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। tan इनवर्स उधर जाएगा तो क्या होगा, ये क्या होगा tan थीटा, वो नीचे प्लस है, और tan थीटा नहीं है तो नीचे 1 है, तो बाई कंपोनेंट डिविडेंड जानते हो, बाई सी एंड डी, तो सी एंड डी क्या होता है, a/b इज इक्वल c/d है, तो क्या लिखते हैं a + b अपॉन a - b और c + d अपॉन c - d, यही है ना कंपोनेंट डिविडेंड। तो ऊपर देखिए यही आपने बाई सी एंड डी फॉर्मूला यूज कर दीजिए, क्या किया मैंने बाई सी एंड डी, तो ये क्या हो गया, ऊपर वाला a + b करेंगे तो क्या हो गया, ये प्लस कर दीजिए और नीचे हो गया माइनस में,
ये क्या हो गया, tan थीटा प्लस 1 tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। चलिए अब ऊपर देखिए क्या होगा, ये आपका गया और इसे जब ओपन करेंगे तो क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा ट्वाइस ऑफ दिस, और नीचे क्या बचेगा, ये माइनस में बचेगा, तो -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1। तो आप माइनस को अंदर ले जाओ, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो गया, 1 प्लस tan थीटा, और ये हो गया 1 माइनस tan थीटा। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, एलसीएम एलसीएम कैंसिल, और ये हो गया cos थीटा माइनस साइन थीटा। जी यहां तक बताइए, समझ में आया? कंपोनेंट डिविडेंड यूज कर लिया, माइनस को उधर ले गया, Yes, नीचे sir, का आ tan गया। थीटा माइनस 1 है, 1 माइनस tan थीटा कर दिया, और सबको साइन कॉस में भी बदल दिया। ठीक है, यस सर। अब ये स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दो तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस साइन 2 थीटा होगा, और ये हो गया 1 माइनस साइन 2 थीटा होगा। हेलो, कॉस यस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस क्या हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा। अब दोनों साइड इक्वेट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो गया, तो साइन 2 थीटा ऐसे भी हो गया। अब एग्जाम में तो शॉर्टकट जितनी जल्दी क्लिक कर जाना उतना ही अच्छा है ना। हो गया, यस सर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 में। बताओ 46 आपको बिल्कुल है ना, मारो बिल्कुल है ना, शॉर्टकट मारो तो देखो कितना मारते हो, बिल्कुल है ना, कैसे बिल्कुल है ना, कोई भी। अब देखो 46 में क्या है, साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई साइन वर्स जेड इक्वल पाई बाई 2, कोई ऐसी एक्स वाई जेड की वैल्यू डाल दो, पाई बाई 2 की इक्वल कर दो, और उसमें वैल्यू डाल दो, साइन वर्स एक्स साइन वर्स वाई साइन वर्स जेड इक्वल पाई बाई 2। आप एक्स वाई जेड की ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लो विच इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ऐसा कर लेते हैं 0 0 1 कर लो, एक्स का 0 यस वाई सर। का 0 जेड का 1 कर दो, आ जाएगा ना। यस सर। सॉल्व भी तो करना है, कोई जरूरी है, क्योंकि ये तो हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। क्या चला गया, अब ये जो वैल्यू है, अब ये देखो क्या है, आइडेंटिटी है वो, देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 2x वाई जेड की वैल्यू क्या है, यानी आप एक्स वाई जेड की वैल्यू कुछ भी डालोगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो कुछ फिक्स ही वैल्यू आएगी वो। तो हम क्यों ना बिल्कुल एक्स वाई जेड की वैल्यू इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए एक्स वाई जेड की वैल्यू एज्यूम कर लें। तो बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यू एज्यूम करना हो तो एक्स इज इक्वल 0, वाई इज इक्वल 0 और जेड इज इक्वल 1 एज्यूम कर ले तो सेटिस्फाई करेगा। हेलो, हाँ जी यस हर्ष, सर। हाँ जी समझ में आ रहा है हर्ष, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल है, लगता है पढ़ के नहीं आ रहे हो ना, बिल्कुल है ना। अब देखो पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, सारे इतने क्वेश्चन पता नहीं कहाँ कहाँ कितनी किताबों कितनी बुक से मैं ढूंढ के लाया, 3 4 5 कितनी कितनी किताब से मैं ढूंढ के लाया। तो ये आपका कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, ये 0 ये भी 0 जेड का 1 हो गया और ये 0, तो देखिए आंसर हो गया 1, इसकी वैल्यू कितना हो गया 1, तो देखिए आंसर बताइए क्या हो गया। हेलो सतीश,
अब ये स्टैंडर्ड मेथड देखिए, स्टैंडर्ड मेथड में क्या है, सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। सबको ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको कर दीजिए पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई, और ये इसको उधर कर दो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स जेड। तो साइन इनवर्स जेड क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स क्या हो गया, कॉस इनवर्स जेड हो गया। अब ये आपका कितना हो गया, पाई बाई टू पाई माइनस हो गया cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल cos इनवर्स z। तो पाई माइनस cos इनवर्स z क्या हो गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। कुछ नहीं किया है, बस इसको उधर ले गया, इसको उधर कर दिया, क्योंकि साइन में सॉल्व नहीं होता है, क्योंकि साइन में सॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम अलग ही रखते हैं, कॉस में चेंज करते हैं। साइन में आपने करके देखना, देखो कि आपको इक्वेशन नहीं आएगा। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या हो गया, xy, ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स z। अब ये उस साइड चला गया, तो xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो cos पाई माइनस क्या हो गया, cos इनवर्स z। तो cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos इनवर्स क्या हो गया, माइनस cos इनवर्स, नहीं cos इनवर्स कैसे, cos थीटा माइनस cos थीटा, तो cos इनवर्स z हो गया, यानी क्या हो गया, माइनस z हो गया। अब इस माइनस को इधर ले आइए, एक्स वाई प्लस जेड क्या हो गया, रूट को उधर ले जाइए। अब इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, देखिए रिजल्ट आ जाएगा आपका, इसको स्क्वायरिंग कीजिए तो रिजल्ट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xyz 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। ये आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, और क्या हो गया, इसको इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल 1, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इतना टाइम तो बिल्कुल है, पता नहीं कैसे मिलेगा, शॉर्टकट है तो जल्दी बन जाएंगे ना। हो गया, यस सर। अब ये देखिए 47, फोर्टी सेवन में क्या हो गया, पहले एपी का प्रॉपर्टीज में बताता हूं आपको। कोई भी नंबर और ये एपी और जीपी दोनों में हो, अब ये बताइए एक्स वाई जेड आर इन एपी एंड जीपी, एपी में भी जीपी भी दोनों हो तो उसके लिए एक ही कंडीशन है, एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल जेड। एक्स वाई जेड एपी में भी हो और जीपी में भी हो, तो इसका मीनिंग क्या है कि वह सारे टर्म्स इक्वल ही होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आ जाइए एक्स वाई जेड आर इन एपी, एक्स वाई जेड इन एपी में है तो क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे 2y इज इक्वल एक्स प्लस जेड, और ये भी आपका एपी में, अगर ये एपी में है तो क्या हो गया 2 tan इनवर्स y इज इक्वल क्या हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z।
tan इनवर्स x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये 2 tan इनवर्स को हम tan इनवर्स में लिखें तो क्या हो गया, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस वाई का स्क्वायर। tan इनवर्स दोनों साइड कैंसिल, तो क्या होगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर x प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखिए यहां तक आया। यस सर। अब ऊपर 2y और x प्लस जेड तो इक्वल है क्योंकि वो एपी में दे रखा है, ये है ना। ये वैल्यू तो 2y इज इक्वल x, ये 2y और x प्लस जेड तो इक्वल है ना, तो कैंसिल हो गया यहां से। तो क्या बचा, तो आपका बचा 1 माइनस वाई इज इक्वल 1 माइनस एक्स वाई। 1 1 भी कैंसिल, तो y नहीं एक्स जेड है ना, सॉरी एक्स जेड, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, एक्स जेड हो गया। एक्स जेड गलत लिख दिया, पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने। Yes. हाँ, ये आपका। अब ये बताइए एक्स वाई जेड क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल एक्स जेड है, यानी एक्स वाई जेड। अब बताइए किस में हो गया, जीपी में हो गया, और ये आपका एक्स वाई जेड एपी में है। तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स वाई जेड आर इक्वल। एक ही केस हो सकता है ना कि जब वो एपी और जीपी दोनों में है तो क्या होगा, एक्स वाई जेड क्या होना चाहिए, इक्वल। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए आपके कॉपी में दिख रहा है। ठीक है, x इज इक्वल वाई इज इक्वल जेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन आपके, ये आपके ऑप्शन है, यही आपके ऑप्शन है। ये आपका बन जाएगा, है एडवांस का है लेकिन वो बन जाएंगे आपके। 49 बताइए तो क्या होगा, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर, तो टेन थीटा बताइए। शॉर्टकट, एबीसी पॉजिटिव नंबर है तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। फिर एक्स को cos थीटा ले लेंगे, एक्स को cos थीटा, ले लेंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। अच्छा किस में 49 की 48 कह रहे हैं। मेरे को लगा 48 करना है। हाँ सॉरी। ठीक है, नहीं 48 तो खुद ही कीजिएगा, अब जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं ना। ये आपका क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स हो जाएगा, फिर इसको कॉट में चेंज कर लीजिएगा, फिर इक्वेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आसान है। अब ये बताइए, ये आपका एबीसी पे है लेकिन आंसर तो एबीसी पर डिपेंडेंट है ही नहीं ना। जी सर। नहीं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें, एबीसी की तीनों को ऐसी कोई एक्स वाई सुटेबल जेड ले वैल्यू ले लेंगे ले। सर, इन तीनों को एक्स वाई जेड ले लेंगे जो रूट के अंदर है, हाँ फिर ये है ना, तो आइडेंटिटी ए लगा इज इक्वल देंगे। बी इज इक्वल सी को मैं 1 ले लूं, सबसे आसान वैल्यू तो मुझे यही अच्छा लग रहा है। तो मेरा जी सर। कितना होगा थीटा, मेरा बताइए क्या हो गया, tan इनवर्स रूट 3, tan इनवर्स रूट 3 और tan इनवर्स रूट 3। नहीं, ये जी सर। कितना हो गया पाई बाई 3 और पाई बाई 3, तो कितना हो गया, पाई हो गया, थीटा की यस वैल्यू सर। पाई। अब बताइए क्या होगा tan थीटा, तो tan थीटा का मतलब क्या होगा tan पाई, तो tan पाई क्या होता है 0। यस सर। हो गया, तो ऑप्शन बी हो गया आंसर। 51।
51। नहीं 50 50 50 पहले 50 करना कहाँ से इसके जो आंसर है ना सी एंड डी दोनों ही करेक्ट है। इसके आंसर क्या है? सी एंड डी दोनों ही करेक्ट है। सी एंड डी बोथ आर करेक्ट। उसमें आई थिंक वो सी ही दे रखा है, पता नहीं सी एंड डी, सी ही दे रखा है लेकिन डी भी करेक्ट है आपके। अब इस 2 को उधर ले जाइए, 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया? साइन इनवर्स 3 sin 2 phi अपॉन क्या होगा 5 प्लस cos 2 phi इज इक्वल क्या हो गया 2 tan x हो गया। और 2 tan इनवर्स x को साइन में क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स कैंसिल हो गया। अब इसको आप tan में चेंज कर दीजिए, सारे है ना tan में है ना, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू tan में बताइए क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। हेलो, यस सर। तो डाल दीजिए, तो कितना हो गया 3 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो गया 5 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होता है? 4 भी लगाना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो और ये 4 भी आपका लगाना यही है। हो गया। तो आपका नीचे का एलसीएम तो कैंसिल हो गया, तो 6 tan थीटा अपॉन क्या हो गया 5, ये क्या हो गया, एक और था ना सर आपने 4 मिस कर 4। दिया। अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ मिसिंग लग रहा है नंबर, तो हाँ ये 4 मिसिंग है। ठीक है ना, जी ये सर। कितना हो गया 5 प्लस 4 क्या हो गया 9, और ये हो गया 5 और माइनस 4 तो ये हो गया 10 थीटा। एलसीएम एलसीएम कैंसिल हो गया, थीटा माइनस 4, ठीक है बिल्कुल सही है। और ये हमारा किसके इक्वल हो गया 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से आपका 3 कैंसिल हो गया। फिर इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो करेंगे तो x की जो वैल्यू हो गया तो 3/tan थीटा हो जाएगा, और x इज इक्वल tan थीटा बाई 3 हो जाएगा, दोनों ही वैल्यू आएगी। सॉल्व करेंगे, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे तो यही वैल्यू आएगा आपका, यानी क्या हो गया 3 cot थीटा हो cot 5 हो गया थीटा, और ये हो गया 1/3 tan थीटा हो जाएगा, वो ये tan 5 हो गया। चलिए बिल्कुल है ना, आगे बढ़ते हैं। मैंने काफी सॉल्व कर दिया ना, बाकी क्या है आपको मिनट में स्प्लिट कर देना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिनट में स्प्लिट कीजिएगा तो x की वैल्यू यही निकलेगा 3/tan थीटा, और tan थीटा बाई 3 हो गया, या 5 में है तो 5 में आ गया। चलिए 51 आ जाइए। फिफ्टी वन फिफ्टी वन बनाइए। तो 51 हो जाएगा सर। हाँ, इसको करना क्या है देखिए, इसकी आइडेंटिटी बनानी है ना। हाँ बिल्कुल है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस R4 प्लस R² प्लस 1, यही है ना।
आर स्क्वायर कॉमन ले लो। अब ये देखिए 2r है ना, इसको लिखना कैसे है वो देखो, r4 प्लस 2r² प्लस 1 माइनस r² लिख सकते हैं। तो ये आपका यस सर। कितना हो गया 2r अपॉन 1 प्लस ये क्या हो गया r² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और ये क्या हो गया tan इनवर्स 2r, ये क्या हो गया r² प्लस 1 प्लस r, और ये हो गया r² प्लस 1 माइनस r। यानी मेरा जो रिजल्ट आ गया ऊपर क्या लिख सकते हैं r² प्लस r प्लस 1 और माइनस r² माइनस r प्लस 1 अपॉन 1 प्लस r² प्लस r प्लस 1 और r² माइनस r प्लस 1 जी। अब ये क्या हो गया tan इनवर्स r² प्लस r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r² माइनस r प्लस 1 जी, ठीक है। r इज इक्वल 1 to n। समझ में आ रहा है? ऐसा तो क्वेश्चन काफी किए हुए हैं ना। यस सर। लेकिन जब n वाला हो तो मुझे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो n की वैल्यू 1 पुट करके बना लेंगे। यस सर। यस सर। हाँ, ये तो इन्फिनिटी वाला होता तो हम चेक करेंगे ना। अब 1 है तो क्या करें, मैंने मान लिया r इज इक्वल 1 ही पे है, n इज इक्वल 1 पे ही चला गया, तो 1 से स्टार्ट हुआ 1 ही तो एक ही टर्म हुआ ना। तो 1 टर्म लेने का मीनिंग क्या होगा tan इनवर्स 2 अपॉन क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 2, तो क्या होगा 2/4, तो क्या हो गया 2/4 हो गया, यानी क्या होगा tan इनवर्स 1/2। तो देखिए n के प्लेस में 1 डालने पर कौन सा आ रहा है 1/2, बताइए क्या हो गया, काला तो नहीं आ रहा है ना, तो 4/2 हो गया, ये तो गलत हो गया, ये सही है, और आपका 1 तो ये 0 हो गया, ये हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन मेरा बी कहीं चांस बनता है। बात समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। 55 बन जाएगा। अच्छा 52 बन जाएगा आपका, 2 tan इनवर्स के फॉर्मूला डाल दीजिएगा, यस सर। ठीक है ना। tan इनवर्स 2/5 अपॉन 1 माइनस 25, ये क्या हो गया tan इनवर्स 2/5 25 माइनस 24 5 12, ये क्या हो गया tan इनवर्स 5/12 और माइनस क्या हो गया 5/4, और tan ऑफ a माइनस बी, तो बाहर का क्या होगा tan ऑफ a माइनस बी, तो tan ऑफ a माइनस क्या होगा tan a, तो tan a क्या tan इनवर्स tan कैंसिल, tan b 1 अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो 5/12 इंटू 1 सॉल्व कर देंगे, तो -7 अपॉन क्या होगा 17, बस आंसर हो गया। देखो IT का इतना आसान है। (53) बनाइए, हो गया, खत्म हो गया, 60 था, खत्म हो गया। (53) हेलो, एक कल सतीश सतीश नमन 53 बनाइए, यहां तक नोट कर लिया? यस सर। ओके 53 बनाइए। इसको ऐसा करते हैं, साइन इनवर्स में फॉर्मूला निकालने में प्रॉब्लम होती है, क्यों? और मैं थोड़ी सी मैं आपको समझा भी देता हूं क्यों परेशानी होती है मुझे, क्योंकि साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y क्या होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस y का स्क्वायर, y √1 माइनस x स्क्वायर, दो जगह आ गया ना, इसीलिए आपका क्या हो गया, ये हो गया -π/2, तो ये आपका कुछ ज्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ इसको कॉस में बदल देता हूँ, तो π/2 माइनस क्या हो गया कॉस इनवर्स 6x,
फिर क्या हो गया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स 6√3x माइनस पाई बाई टू। पाई बाई टू ये तो पाई हो गया और ये हो गया 3 पाई बाई टू इज इक्वल क्या हो गया कॉस इनवर्स 6x प्लस कॉस इनवर्स 6√3x। अब कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला मुझे पता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये आप डाल दीजिए 3 पाई बाई टू हो गया, तो कॉस इनवर्स 6x इंटू 6√3x माइनस प्लस है तो माइनस √6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर और ये हो गया 36 इंटू 3 तो 108x स्क्वायर और ये है 3 पाई बाई टू। तो कॉस इनवर्स उधर जाने पर क्या होगा कॉस 3 पाई बाई टू का मीनिंग क्या होगा 0। ये हो गया 0 इज इक्वल क्या हो गया 6 यानी 36√3x स्क्वायर माइनस दिस हो गया। अब इसको इधर ले आइए रूट वाले को, इधर ले आइए तो क्या हो गया √1 माइनस 36x स्क्वायर √1 माइनस 108x स्क्वायर इज इक्वल 36√3x स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया, स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग करके देखिए तो क्या आता है रिजल्ट निकालो तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 36x स्क्वायर 1 माइनस 108x स्क्वायर इज इक्वल 36 का स्क्वायर इंटू 3x की पावर 4। तो 1 माइनस 36x स्क्वायर माइनस 108x स्क्वायर और ये 36 इंटू 108x4 ये दोनों साइड वही नंबर है, यानी ये दोनों जो नंबर है ये आपके हो गया कैंसिल। तो ये आपका कितना बचा, ये हो गया 144x स्क्वायर, यानी आपका x स्क्वायर हो गया 1/144। तो देयरफॉर x मेरा क्या हो गया प्लस माइनस 1/12। देखिए प्लस माइनस 12 भी या माइनस भी दे रखा है, तो प्लस वाला देखिए सेटिस्फाई करता है, प्लस वाला तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं क्योंकि वो प्लस डालेंगे तो साइन वर्स का जो एंगल है वो पॉजिटिव ही होगा, दूसरा भी पॉजिटिव ही हो गया, तो दो पॉजिटिव है तो निगेटिव -5/2 कैसे आ सकता है, इसलिए -1/12 आंसर। समझ में आ रहे हैं, यस सर। क्योंकि आपका निगेटिव जो वैल्यू डालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये भी तो निगेटिव नहीं पॉजिटिव डालेंगे 1/12 पॉजिटिव डालेंगे तो क्या होगा साइन वर्स की वैल्यू पॉजिटिव, ये भी आपका क्या होगा पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो निगेटिव कभी नहीं हो सकता, इसलिए -1/12 ही सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर -1/12। चलिए अब कीजिए लास्ट में 59 और 60, बाकी खुद भी ट्राई कर लीजिएगा, काफी क्वेश्चन कर लिए हैं। ये मैंने खुद ही टाइप किए हैं, खुद ही का टाइप किया हुआ है, थोड़ी मेहनत ज्यादा है, कोई बात नहीं है। अब आप कीजिए 59 एंड 60, 59 एंड 60, 59 एंड 60। Question number 59 and 60.
59 and 60. tan का बताइए क्या होता है? tan का ग्राफ जानते हैं? कुछ ऐसा ही होता है। तो tan आपका क्या है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, नंबर 1। देख रहे हैं? क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है? -π/2 से लेकर के +π/2 तक। अब आपको करना क्या है? n आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। दोनों साइड आप tan डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? tan वर्सेस tan by n/π 1, तो n इज ग्रेटर देन पाई। बताइए, तो n का मिनिमम वैल्यू ऑफ n क्या होगा? 3.14 से ग्रेटर। तो n का मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगा? हाँ जी बताओ, n इज ग्रेटर देन 3.14, इसका मीनिंग क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगा? इससे बड़ा तो बहुत सारे हो सकते हैं। 3.1 से जस्ट ग्रेटर बताइए क्या होगा? n इज इक्वल 4। यस सर। हो गया? तो n इज इक्वल 4 आंसर हो गया। अब इसको देखिए, और ये कॉट है, इसको भी tan ही बदल दो तो उल्टा हो जाएगा। ये भी फिर इंक्रीजिंग हो गया। अब दोनों साइड tan डाल दीजिए तो क्या हो गया? π/n ग्रेटर देन क्या होगा? π/6 का मीनिंग क्या होगा? 1/√3। तो क्या हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो π√3 इज ग्रेटर देन n, तो n इज लेस देन π√3, तो n इज लेस देन 3.14 इंटू 1.7, तो ये n क्या हो गया? लेस देन 51 5.1। कुछ ऐसा ही आएगा। n मेरा क्या हो गया? 5.1 से लेस, तो 5.1 से लेस तो बताइए क्या होगा? बहुत सारे हैं, 5 भी है, 4 भी है, 3 है, 2 है, 1 है, नेचुरल नंबर लेना है। तो ग्रेटेस्ट आपका कौन सा है? ग्रेटेस्ट वैल्यू आप क्या होगा? ओनली 5। देखिए आपका n जो लेस देन है ना 5.1 मैंने ले लिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? इससे तो छोटा तो बहुत सारे हैं, 5 भी है, 4 है, 3 है, लेकिन ग्रेटेस्ट इसमें कौन सा है? 5। तो देयरफॉर 5 इज द आंसर। 60 का सही हो गया। ठीक है, तो देखो अब आपने देख लिया कि 2 घंटे की क्लास में देखो कितना काम होता है, और 1 घंटे वाली क्लास में तो पता ही नहीं चलता है कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। इसीलिए क्लास थोड़ी सी एक लंबी रहती है तो सही रहता है। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं, परसों मिलते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। इसमें भी देख लीजिएगा, कोई नहीं बनता है तो फिर से पूछिएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं पूछना है, जरूर पूछना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू।